सियावर रामचंद्र की जय। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज जहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो है करनाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर सीता माई की, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी एक बेहद ऐतिहासिक ये मंदिर है जिसके बारे में शायद बेहद कम लोग जानते होंगे और ज़्यादातर करनाल के लोग बहुत कम जानते होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आज इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में हम आपको वो जानकारी देंगे जो अब तक आपके पास नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि माता सीता ने जहाँ पर समाई थी, वो धरती जब फट जाती है जहाँ पर वो समाई थी वो पावन धरती और कहीं नहीं बल्कि हमारे हरियाणा के करनाल के पास लगते सीता माई की धरती है, जहाँ के मंदिर के आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं और इतिहास के भी बारे में भी हम आपको वो ज़रूरी जानकारी देंगे जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए त्योहारों का सीज़न है, त्योहारों का मौसम है। बीते कुछ दिनों पहले नवरात्रे चल रहे थे, विजयदशमी थी और ऐसे में अगर माता सीता के आपको दर्शन करवा दिए जाएं तो मुझे लगता है जितने भी भक्त हैं वो निहाल हो जाएंगे। एक बार अंदर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अपील आप सभी लोगों से मेरी यही रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार है और यहीं से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शनों के लिए अंदर जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं घंटी बजाकर हम भी अंदर जा रहे हैं और ये इस कवरेज को दिखाने से पहले हमने जो माता सीता हैं जहाँ पर वो समाई थी उस जगह के हमने दर्शन कर लिए हैं, माता की मूर्ति के हमने दर्शन कर लिए और आपको अब आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि क्या है करनाल के लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर जो ये मंदिर है माता सीता माई, इनके इतिहास के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो अब तक आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। आप सभी लोगों से मेरी बार बार यही अपील है कि वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। माता सीता के इस वक्त आप फिलहाल दर्शन कर पा रहे हैं और तस्वीरों को देखिए भी। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो श्रद्धालु होंगे माता सीता की तस्वीरें देखकर इस वक्त भावुक भी हो रहे होंगे, क्योंकि भगवान राम जी की बात की जाए तो उनके जीवन चरित्र में अगर कोई सबसे बड़ा नाम आता है तो वो माता सीता का आता है और जब तक माता सीता का नाम नहीं लिया जाता तब तक जो श्रद्धालु होते हैं वो भगवान राम को भी मना नहीं पाते, उनकी भी पूरी तरीके से आराधना नहीं कर पाते। हमारे साथ अब ज़्यादा देर हम नहीं लगाएंगे, जो यहाँ के पंडित जी हैं उनसे जुड़ेंगे और उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे कि इस मंदिर के इतिहास के बारे में वो हमें क्या कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका इवेंट 24 पर। तमाम व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं। सर लोग जानना चाहते हैं कि इस सीता माई मंदिर के इतिहास के बारे में आप उन्हें क्या कुछ बताएंगे। यहाँ जी सीता माता जी समाई हुई हैं पृथ्वी माता में, जो धरती जी जो माता सीता जी यहाँ समाई हुई हैं जी। जो धरती फट गई थी तो सीता माता जी यहाँ धरती में समा गई थी जी। हाँ जी, ये इतिहास है माता जी का। ये जगह वही है जहाँ पर धरती फटती और हाँ माता जी, सीता समाती। हाँ जी, यही वही जगह है जहाँ माता सीता जी पृथ्वी माता की गोद में चली गई थी। मुझे ऐसा लगता है सर शायद हमें आज ये बात पता लगी है तो बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ऐसे होंगे जिनको आज ही ये बात पता लगी होगी कि हरियाणा में ही वही जगह है जहाँ पर माता सीता समाई थी। विश्व में अकेला मंदिर है ये जहाँ माता सीता जी की अकेली मूर्ति है और जहाँ पे माता जी ये पृथ्वी माता में समा गई थी जी। विश्व में अकेला मंदिर है जी ये। सर रामायण के इस इतिहास को एक बार मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर दोहराएं कि आखिर वो क्या वजह रही है जिसके बाद माता सीता धरती में समा गई। जब माता जी पे लांछन लग गया था तो रामचंद्र जी ने माता सीता जी का परित्याग कर दिया था जी। तो लक्ष्मण जी यहाँ आसपास सीमा से बाहर लक्ष्मण जी माता को छोड़ गए थे जी। तो यहाँ एक बाड़ू गांव है, वाल्मीकि की कुटिया बोलते हैं उसको। वहाँ से वाल्मीकि जी अपनी बेटी बना के माता सीता जी को अपने आश्रम में ले गए थे जी। उस समय लव कुश का जन्म हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, लव कुश का जन्म नहीं हुआ था जी उस टाइम। लव कुश का जन्म वाल्मीकि की कुटिया में हुआ जी। 12 वर्ष माता जी वाल्मीकि की कुटिया में रही है, वहीं पे लव कुश का जन्म हुआ है। जब आपने देखा है रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा था तो उस घोड़े को लव कुश ने यहाँ पकड़ लिया था जी। अच्छा। तो जब आपने रामायण में देखा है भरत जी आए, लक्ष्मण जी आए, सभी को लव कुश ने हरा दिया था। तो अंत में रामचंद्र जी यहाँ आए थे। जब रामचंद्र जी का लव कुश के साथ युद्ध होने लगा तो वाल्मीकि जी ने कहा ये आपके पुत्र हैं, ये देवी सीता है आपकी धर्मपत्नी। तो रामचंद्र जी को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ, भाई लोगों की बातों में आकर भी मैंने आपका परित्याग कर दिया देवी, अब अयोध्या वापस चलो जी। तो माता जी बोली भी आप भी मर्यादा में हो प्रभु और मैं भी अपनी मर्यादा में हूँ, आप यहाँ से लौट जाओ।
तो प्रभु माने नहीं, बार बार आग्रह कर रहे थे भी देवी अब अयोध्या चलो, क्योंकि उस वक्त माता की जरूरत थी वेदी पे, असम में यज्ञ के लिए माता की जरूरत थी वेदी पे, तो माता जी फिर गई नहीं, क्योंकि भी फिलहाल उसके बाद फिर क्या होता है, धरती फट जाती है? हाँ नहीं, वहाँ से फिर माता जी बार बार रामचंद्र जी आग्रह कर रहे भी देवी आप चलो, तो माता जी बोली भी ये मानने वाले तो है नहीं रामचंद्र जी, तो वहाँ से फिर माता जी दौड़ ली, पीछे रामचंद्र जी आगे आगे माता जी। तो यहाँ आके पृथ्वी माता से फिर शरण मांगी है माता ने, तो यहाँ पृथ्वी माता सिंहासन लेके प्रकट हुई, तो सिंहासन पे बैठाकर पृथ्वी माता सीता माता जी को ब्रह्मांड में ले गई, पाताल लोक में जी। ये है जी, ये आपको हमने पूरा का पूरा इतिहास बताया कि क्यों आखिर धरती फटती है, क्यों यहाँ पर माता सीता की समाधि बनती है, और आखिर क्यों माता सीता उसमें समा जाती हैं और अपनी कहीं ना कहीं जीवन लीला को भी वो समाप्त कर लेते हैं। लेकिन श्रद्धालु आज भी उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि रामायण की बात की जाए सर, ये जो पूरी की पूरी दास्तां आपने सुनाई, जो इतिहास के बारे में बताई, ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग की तो बात ये मंदिर का निर्माण किस समय हुआ, कैसे हुआ? हाँ जी, हमने तो सुना है जी, पहले अलमारी लोग होते थे, ऊँटों के जत्थे रखते थे जी। यहाँ पहले जंगल थे जी, इस जंगल में उनके ऊँट खोए गए थे, तो उन लोगों ने ऊँटों को 15 दिन महीना ढूंढा, तो कहीं उनके ऊँट नहीं मिले। एक दिन हार थक के वो लोग यहाँ बैठ गए माता जी के दरबार के सामने, तो रात को छोटी सी कन्या के रूप में माता सीता जी उनको दिखाई दी भी तुम्हारे ऊँट यहीं आ जाएंगे, तुम मेरे भवन का निर्माण करो जी। तो सुबह उठ के उन लोगों ने देखा तो उनके ऊँट आसपास बैठे थे, तो उन अलमारी लोगों ने फिर माता के इस भवन का निर्माण कराया। मतलब माता सीता ने बाल रूप में आकर अपने भवन का निर्माण, बाल रूप में आकर उनको दर्शन दिए। वो भी चाहती थी कि मेरे आने वाले सदियों तक जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए, मत्था टेकें। हाँ जी। तो फिर उन लोगों ने इस भवन का निर्माण कराया। तो आज भी उन ऊँटों की छाप है, जो पैड होती है इसके सवाले के ऊपर है माता जी के, बड़ी बड़ी ऊँटें हैं वो, और ऊँटों की छाप है, वो अपनी एक छाप छोड़ गए थे वो लोग। सर वो एक बार आप, मैं चाहूँगी कि आप वो ज़रूर दिखाएं जो छाप आप कह रहे हैं। वो ऊपर सवाले के ऊपर है जी, माता जी के ऊपर सवाले पे, अभी आपको ले चलेंगे वहाँ पे और दिखाएंगे आप। तो मैं चाहूँगी कि पहले हम वहीं जाते हैं जहाँ पर वो ऊँटों की छाप है, क्योंकि वहीं ऊँट खो जाते हैं, जिसके बाद जो माता सीता है वो बाल रूप धारण करते हैं, और उसके बाद उन्होंने ये आग्रह किया कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनवाना चाहिए। तो एक बार आगे चलते हैं और आपको मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। शिवालय, मतलब शिवालय तो वैसे उनको नहीं बोलते। तो ये अब हम आपको मंदिर के ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसको शिवालय भी बोला जाता है, गुम्बज भी बोला जाता है, और यहाँ पर वो ऊँटों की छाप बताई जा रही है। एक बार पंडित जी से ही जुड़ेंगे फिर से और जानेंगे कि पंडित जी कहाँ पर वो ऊँटों की छाप है। ये है, एक बार थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ जी, ये इनको बोलते हैं जी ऊँटों की छाप, ये ऊँट की पैड है जी। अच्छा, ये इस तरीके की ईंट नहीं है, ये छाप बनी हुई है। बड़ी ईंटें हैं जी, और ये ऊँटों की छाप है, ऊँटों की पैड है जी, इसको बोलते हैं। ये भी सर पंडित जी त्रेता युग की बात? हाँ जी, त्रेता युग की बातें हैं जी। देखो जी, ये पहले ये मंदिर फिर ऊपर से खंडित हो गया था जी। ये ऊपर से सवाला, वैसे ये नीचे से ऊपर तक ऐसे ही था, तो ये खंडित हो गया था मंदिर। उसके बाद बाबा महंत प्रेमदास जी ने इसका ऊपर फिर निर्माण कराया इस शिवालय का जी। तो आप भी उन्हीं की पीढ़ियों में से? हाँ जी, मेरे परदादा जी हैं महंत प्रेमदास जी। मेरे को यहाँ 6 वर्ष हो गए हैं पूजा पाठ करते हुए। तो पंडित जी अभी फिलहाल, क्योंकि इतना ऐतिहासिक मंदिर है, त्रेता युग से इस मंदिर का निर्माण हो चुका था, अब तक कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच पाए हैं, कितने लोगों को यहाँ का इतिहास मालूम है? दुनिया जानती है जी वैसे यहाँ पैरालाइज हो जाता है ना जिसको, तो उसका वैसे यहाँ झाड़ा लगता है। माता जी का मत्था टेक के श्रद्धालु, पास में गांव है मोड़ी, और मैंने सुना है कि शर्तिया इलाज है, मतलब उस शर्तिया जी 1.25 महीने के अंदर जो मरीज है पैरालाइज वो ठीक हो जाता है जी। यहाँ जी माता जी का मत्था टेकता है। तो ज्यादातर वही लोग आते हैं या वैसे भी अन्य लोग भी आते हैं यहाँ पर मत्था? वैसे भी श्रद्धालु आते हैं, और जो दुखिया हैं जैसे पैरालाइज से पीड़ित हैं वो भी आते हैं, और वैसे श्रद्धालु भी आते हैं। पंडित जी एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, मंदिर इतना ज़्यादा ऐतिहासिक है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन मंदिर की हालत की अभी देखकर बात की जाए तो काफ़ी जर्जर हालत में हम इस मंदिर को देख सकते हैं। काफ़ी पुराना ये मंदिर लग रहा है, तो क्या प्रशासन द्वारा कभी सहयोग नहीं मिला कि मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण करना है? देखो जी, 2004 से प्रशासन की देखरेख में है ये, डीसी की देखरेख में है ये,
तो उन लोगों ने ही देखना चाहिए था जी। अभी 16-17 वर्ष हो गए जी। तो यहाँ कोई अभी भी कोई निर्माण कार्य हाँ जी, निर्माण कार्य चला हुआ है जी यहाँ अभी। हाँ जी, अभी चला हुआ है। एक बार नीचे चलते हैं और आपको निर्माण कार्य दिखाना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी वर्षों से इस मंदिर को दोबारा से रेनोवेट करने की मैं बात करूं या फिर पुनः निर्माण की बात करूं तो उसकी मांग हो रही थी। एक बार नीचे चलते हैं। तो ये मंदिर आप देख सकते हैं, बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई सालों बाद फिर से निर्माण का कार्य यहां पर किया जा रहा है। मंदिर को फिर से नया एक लुक भी देने की बात की जा रही है, नया बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो करनाल के डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव, उनकी देखरेख में फिर से पुनर्निर्माण का यहाँ पर कार्य हो रहा है। पंडित जी, जो करनाल के अब डिप्टी कमिश्नर हैं अभी के जो मौजूदा हैं निशांत कुमार यादव, उनकी देखरेख में ये सारा काम हो रहा है। डीसी साहब की देखरेख में ये कार्य हो रहा है जी। और मेरी डीसी साहब से प्रार्थना है कि इस कार्य को जल्द से जल्द यहाँ खड़े होकर बनवाए जी। जल्द से जल्द ये मंदिर बनना चाहिए जी, भव्य मंदिर बनना चाहिए जी, भव्य मंदिर। हाँ जी, हाँ जी, डीसी साहब से यही प्रार्थना है जी। जल्द से जल्द यहाँ आके देखे भी, यहाँ के देखे और कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराएं। बिल्कुल, कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं। हमारी भी करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव, उनसे ये अपील जरूर रहेगी कि सर आप एक बार यहाँ पर जरूर विजिट करें, आपके दर्शन भी हो जाएंगे और यहाँ का जो निर्माण कार्य इस वक्त चल रहा है वो भी तेजी से चलने लगेगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। और इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।